टीवी के पर्दे पर देखते हैं बस वही हिंदुस्तान है, ऐसा सोचने की गलती कभी न करें। तो सत्ता में आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी चाहे अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हो या फिर लंदन के वेम्बले स्टेडियम में, उन्होंने हर जगह उस दौर में मनमोहन सरकार के करप्शन पर ही अपनी जीत को बताया। हमारे देश में एक और दिक्कत है कि सरकारें विकास नहीं कर पाती। दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है, लेकिन क्या दीमक की दवाई नहीं है क्या? कांग्रेस के दौर में जिस तरह घोटाले हो रहे थे और देश आज ही जा चुका था, उसका जिक्र अमेरिका लंदन में रह रहे भारतीयों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने खूब किया। क्या किसी के घर भरने के लिए जनता का धन होता है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों हमने कदम उठाए, उसका परिणाम ये हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। और तो और देश में भी प्रधानमंत्री मोदी ये कहने से नहीं चुके, अब करप्शन बंद। भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों मैंने बिड़ा उठाया और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आने से पहले हर चुनावी रैली में दावा भी यही कर रहे थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन 4 बरस बाद बैंकिंग सेक्टर की उघड़ती परतों के भीतर से जो सच सामने आ रहा है, उसमें तो दिख यही रहा है कि खाने वाले न केवल जमकर खा रहे हैं, बल्कि इस दौर में पहले की तुलना में ज्यादा खा रहे हैं और फिर रफू चक्कर हो भी जा रहे हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है सिर्फ मोदी राज की शुरुआती 3 बरस में बैंकों में 62,000 करोड़ के बैंक घोटाले हुए। तो क्या बैंक घोटाले ही बैंकिंग सेक्टर का नया सच बन चुके हैं? क्योंकि 2014-15 में 4,639 बैंक घोटाले हुए और बैंकों को 19,455 करोड़ रुपए का चूना लगा। 2015-16 में 4,693 बैंक घोटाले हुए और बैंकों को 18,698 करोड़ का चूना लगा। जबकि 2016-17 में 5,078 बैंक घोटाले हुए और बैंकों को 23,934 करोड़ रुपए का चूना लग गया। यानी शुरुआती 3 बरस में घोटालों की तादाद 14,410 रही और घोटालों में फंसी रकम 62,087 करोड़ रुपए। अब घोटालों के इस गणित को थोड़ा सरल करके समझे तो 3 साल में 1,410 घोटाले हुए और इनमें बैंकों को 62,087 करोड़ रुपए का चूना लग गया। यानी प्रतिदिन 13 से ज्यादा घोटाले हुए। इनमें देश की जनता की गाढ़ी कमाई के 56 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा स्वाहा हो गए। और सच यही कि जिस तरह पहले विजय माल्या, फिर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बैंक घोटाले सामने आए और उसके बाद लगातार बैंक घोटालों का सिलसिला चल निकला, उससे तय है कि आने वाले साल यानी 2017-18 में घोटाले की रकम कहीं ज्यादा होगी। क्योंकि गौरतलब है बीते 4 दिन में ही पहले यूको बैंक का 621 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया और कल पंजाब एंड सिंध बैंक का 621 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ गया। लेकिन मुद्दा सिर्फ घोटालों का नहीं, बैंकिंग सिस्टम के ढहने का भी है। और ऐसे में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोले, बैंकिंग सेक्टर की हालत ठीक नहीं और समस्या सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ भी है और बैंकिंग सेक्टर को अब पूरी तरह दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि गलत करने वाले बचकर निकल न जाए। लेकिन हो यही रहा है कि गलत करने वाले आसानी से बच निकल रहे हैं। विजय माल्या उसी लंदन में ऐश कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी हांगकांग में हैं। तो बैंकों का एनपीए भी इस दौर में 9 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जिसे लेकर सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। तो क्या बैंकों में जमा जनता की पूंजी की लूट को घोटाला माना जाए या न माना जाए? ये सवाल क्या लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में उठेगा और क्या कोई जवाब आएगा? इंतजार कीजिए, वेस्टमिंस्टर का सेंट्रल हॉल सच कर तैयार है। भगोड़े कितनी बड़ी तादाद में लंदन में मौजूद हैं और आश्वासन के भरोसे काम चल जाएगा क्या 2019 तक? इस रिपोर्ट को देखिए। विजय माल्या, ललित मोदी, संजीव चावला, टाइगर हनीफ, क्रिश्चियन माइकल, नदीम सैफी, रवि शंकरन और रेमंड वार्ले, इन नामों को मिलाकर कुल 14 भगोड़े ऐसे जिनकी तलाश हिंदुस्तान को है। लेकिन ये ब्रिटेन में ऐश फरमा रहे हैं। इन नामों की सूची खुद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 3 महीने पहले यूके को सौंपी थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन पहुंचे
3 साल में दूसरी बार पहुंचे। उम्मीदों के मुताबिक मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने विजय माल्या और ललित मोदी के प्रत्यार्पण का मुद्दा भी उठाया, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से इस पर कुछ ठोस कहा नहीं गया। ये सवाल अब भी बना हुआ है। काफी केसेस हैं, कुछ केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमारे जो एजेंसीज हैं और जो होम मिनिस्ट्रीज हैं, ये तो हमारा डायलॉग रहता है, इस पे हरदम रहता है, और कोऑपरेशन भी काफी हो रहा है दोनों देशों के बीच में। कहने को तो सहयोग है, लेकिन सहयोग ब्रिटेन की अदालतों में ही फंस कर रह जाता है। नतीजा, आपकी हमारी कमाई डकारने वाले ब्रिटेन में चांदी काटते हैं। हिंदुस्तान और ब्रिटेन के बीच 30 दिसंबर 1993 को प्रत्यार्पण संधि हुई थी और तब से लेकर अब तक भारत सिर्फ समीर भाई वीनू भाई पटेल का प्रत्यार्पण कराने में कामयाब रहा। समीर भाई 2002 में गुजरात दंगों के आरोपी था। अत्याचार, मृत्युदंड और राइट टू फैमिली जैसे कानूनों का हवाला देकर ब्रिटेन की अदालत अक्सर भगोड़ों का प्रत्यार्पण रोक देती है और विजय माल्या सरीखे लोग धुएं का छल्ला बनाकर ब्रिटेन की सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं, क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाते हैं। और मोदी राज में सबसे पहले 9,000 करोड़ का घोटाला करके विजय माल्या ने देश छोड़ा। सरकार की सुस्ती का फायदा उठाकर मामा भांजा यानी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भी अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो घोटालेबाज देश छोड़कर रफूचक्कर हो गए और सरकार दूसरे देशों से उम्मीद आस लगाए बैठी है। ऐसे में सवाल यही, आपकी और हमारी मेहनत का पैसा कब तक यूं ही देश के भ्रष्ट बैंकिंग सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाली सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ता रहेगा? ये सारे सवाल हैं और ये सवाल क्या वेस्टमिनिस्टर के सेंट्रल हॉल में आज प्रधानमंत्री मोदी उठाएंगे? इंतजार कीजिए, वेस्टमिनिस्टर सच कर तैयार है।